हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी के पौधे पौधे के जन्म की कहानी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए कई ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो आप उनके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो ये तुलसी के पौधे के जन्म की कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शिव जी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और उनके तपस्या का प्रभाव बहुत अधिक था। तो इंद्र ने अनजाने में आकर उन पर वज्र का प्रहार कर दिया था। तो शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तो इंद्र ने क्षमा याचना की। तो शिव जी ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र की तरफ मोड़ दिया। समुद्र में जाकर वो अग्नि ठंडी हो गई। ठंडी होकर उसने एक बच्चे का रूप ले लिया। वो जल से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम जालंधर रखा गया। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था। और खूब साम्राज्य विस्तार कर लिया था उसने। पूरी धरती पर उसका अधिकार हो गया था। बाद में उसका विवाह राक्षस कुल की एक लड़की वृंदा के साथ हो गया था। वृंदा परम विष्णु भक्त थी। तो वो हमेशा विष्णु जी की भक्ति किया करती थी। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें जालंधर और इंद्र का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में सारे देवता हार गए थे। इंद्र को परास्त करके उसने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया था और सभी को एक एक करके सभी को परास्त करता जा रहा था। उसके विजय का एक कारण उसकी पत्नी वृंदा भी थी। वृंदा विष्णु भक्त थी और वो जब भी किसी युद्ध में जाता तो वृंदा निर्जला व्रत करके ध्यान में बैठ जाती थी और विष्णु जी का ध्यान किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से जालंधर हमेशा विजयी होता था। तो एक बार वो किसी युद्ध में गया था और एक एक करके सबको हराता जा रहा था। सभी देवता हाहाकार कर उठे थे और वो विष्णु जी की शरण में आए। तो विष्णु जी ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता। तो देवताओं ने सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि और तो कोई उपाय भी नहीं है जालंधर को परास्त करने का। तो फिर विष्णु जी ने जालंधर का रूप धर के वृंदा के पास गए और उनका निर्जला व्रत तोड़वा दिया और उनको अन्न ग्रहण करवा दिया। उसका व्रत टूटते ही उन्होंने शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया और जालंधर का वध करके उसका सिर उसी के महल में फेंक दिया। जब वृंदा ने जालंधर का सिर देखा तो उसने पूछा कि आप कौन हैं फिर। तो विष्णु जी अपने मूल स्वरूप में आए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तो वृंदा ने श्राप दिया कि मैं आपकी परम भक्त थी और आपने फिर भी मेरे साथ में छल किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओ। और विष्णु जी काले पत्थर के हो गए। तो सभी देवता उन्होंने आके वृंदा से माफ़ी मांगी और उनका श्राप से छुटकारा दिलाओ। तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद अग्नि में कूद गई। और अग्नि में कूदने के बाद उस परम सती की राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। उसके बाद में विष्णु जी ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त थी और आगे से मैं जब भी भोजन ग्रहण करूँगा तो सबसे पहले मुझे इसी तुलसी दल मुझे चढ़ाना होगा। उसके बाद में मैं भोजन ग्रहण करूँगा। और मेरा एक रूप काले पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में हमेशा तुलसी के पास में रहेगा। तो ये तुलसी के जन्म की कहानी थी। और हर वर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी को तुलसी और शालिग्राम के विवाह की वो कथा भी प्रचलित है और हर साल वो देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय।